बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें कॉलम फर्स्ट गिवन है, कॉलम सेकंड गिवन है. कॉलम फर्स्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सारे के सारे क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के हमें यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं. और कॉलम 2 के अंदर हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ प्लांट्स के. तो हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा होगा. रिस्पेक्टिव आउटब्रीडिंग डिवाइस का हमें रिस्पेक्टिव यहाँ पे क्या बताना है, एग्जांपल बताना है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए. राइट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो ये क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर मेथड्स. ये क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है प्लांट, प्रमोट करवाता है अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. प्लांट ट्राई करता है कि उसके अंदर क्या ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. बिकॉज अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो प्लांट क्या कर पाता है, वो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, न्यू स्पीशीज नहीं बन पाती. और अगर ज्यादा टाइम तक किसी भी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. तो प्लांट चाहता है कि उसके अंदर क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे कुछ वेरियस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है. अब हम एक एक करके सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है. तो जो फर्स्ट हमें यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट वाला पी पार्ट. पी पार्ट में यहाँ पे मेंशन है दैट इज प्रोटो एंड्री. ठीक है, प्रोटो एंड्री. और जो हमारा क्यू वाला ऑप्शन है दैट इज प्रोटोगाइनी. अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कौन से कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे लाई करते हैं डाइकोगेमी कैटेगरी के अंदर. डाइकोगेमी. डाइकोगेमी के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है अनसिंक्रोनाइजेशन. अनसिंक्रोनाइजेशन किसकी हो जाती है, मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल. जो यहाँ पे स्टिग्मा पार्ट प्रेजेंट होता है, जो एंथा प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या हो जाती है, उनके मैचुरेशन में अनसिंक्रोनाइजेशन हो जाती है. ओके, सो अनसिंक्रोनाइजेशन इन मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा. तो अगर या तो क्या होता है यहाँ पे कि या तो पहले एंथर मैच्योर कर गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं करा, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर कर गया, एंथर मैच्योर नहीं करा, तो इस टाइप से प्लांट जो है वो अवॉइड करवाता है उसके अंदर क्या, सेल्फ पॉलिनेशन. तो जो यहाँ पे प्रोटो एंड्री है, प्रोटो एंड्री क्या होती है, प्रोटो एंड्री यहाँ पे होती है प्री एंथर मैच्योरेशन. यहाँ पे क्या हो चुका है, एंथर पहले मैच्योर कर गया, टाइम ही नहीं मिला कि यहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर कर पाता. ठीक है, और प्रोटोगाइनी क्या होती है, यहाँ पे मैच्योरेशन हो जाती है प्री किसकी, स्टिग्मा की, गाइनोशियम वाले पार्ट की. सो दिस इज स्टिग्मा पार्ट. सो अगर हम यहाँ पे प्रोटो एंड्री का एग्जांपल की बात करें, प्रोटो एंड्री, तो प्रोटो एंड्री किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटो एंड्री का एग्जांपल है हमारे पास ग्लोरियोसा. ओके, ग्लोरियोसा के अंदर प्रोटो एंड्री आपको ऑब्जर्व होगी. साथ साथ में जो हमारा प्लांटोगो प्लांट है, प्लांटैगो, उसके अंदर भी प्रोटो एंड्री प्रेजेंट होती है. अगर हम प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो जो प्रोटोगाइनी है उसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सनफ्लावर. सनफ्लावर का एग्जाम्पल है ये, सनफ्लावर एंड साल्विया. दोनों के अंदर यहाँ पे क्या होती है, इनके अंदर प्रोटोगाइनी जो है वो ऑब्जर्व करी जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, दैट इज आर सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है कि इसके अंदर प्लांट करता है कि चलो मुझे तो अवॉइड करवानी है सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी हालत में, तो भलाई मैं इसलिए खुद को ही स्टेराइल क्यों ना बना दूं. तो सेल्फ स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पोलन को रिकॉग्नाइज करते हैं. जब प्लांट को पता चला कि ये जो प्लांट आया है, ये जो पोलन आया है वो मेरे खुद के ही प्लांट का है, तो क्या करता है प्लांट, उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं रहता. सो जीन कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ पोलन. जो सेल्फ पोलन को रिकॉग्नाइज कर लिया एक बार जीन्स ने, जो स्टिग्मा के पास प्रेजेंट होते हैं, कि ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टिग्मा रीजन पे प्रेजेंट है. और जब उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो पोलन आया है वो सेल्फ प्लांट का है, मेरे खुद के प्लांट का है, तो क्या करवा देते हैं, प्रिवेंट करवा देते हैं उसकी जर्मिनेशन की. भैया मैं तुम्हें जर्मिनेट नहीं करवाने दूंगा, तुम जर्मिनेशन हुए तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे अंदर हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सेल्फ स्टेरिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट के अंदर, और बहुत कॉमन प्लांट अनदर इज पोटैटो, इन दोनों के अंदर जो है सेल्फ स्टेरिलिटी को ऑब्जर्व करा गया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे. नेक्स्ट हमें गिवन है डाइहेटेरोस्टाइले एंड ट्राइहेटेरोस्टाइले. हेटेरोस्टाइले की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं हमारे दोनों के दोनों एस वाला और टी वाला. ठीक है, इन दोनों की कैटेगरी क्या है, फर्स्ट इज डाइहेटेरोस्टाइले एंड नेक्स्ट इज ट्राइहेटेरोस्टाइले. हेटेरोस्टाइले वर्ड इसके अंदर कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हेटेरोस्टाइले का यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिकली डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे लेवल के अंदर. किसके लेवल के अंदर, जो एंथर रीजन है और जो स्टिग्मा वाला रीजन है उसके अंदर डिफरेंस हो जाता है. ओके, सो डिफरेंस इन
हाइट लेवल के अंदर डिफरेंस आ जाता है किस किस के, एंथर रीजन के और स्टिग्मा रीजन के, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। तो स्टिग्मा बहुत ऊपर हो जाएगा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर एंथर की बढ़ जाती है, कुछ भी यहाँ पे किसी भी तरीके से प्लांट जो है वो ट्राई करता है कि इसके अंदर बस सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो डायहेड्रोस्टाइली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है और इन दोनों की जो हाइट होती है दोनों के फ्लावर के अंदर अलग अलग दिखेगी। डायहेड्रोस्टाइली के अंदर कि 3 तरीके से प्लांट की जो हाइट है, हाइट के अंदर वेरिएशन दिख रहा है 3 फ्लावर्स में, 3 टाइप्स के फ्लावर्स में। ओके, तो जो डायहेड्रोस्टाइली फ्लावर्स होते हैं उसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास प्रिम्यूला के अंदर डायहेड्रोस्टाइली को ऑब्जर्व करा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी कॉमन दैट इज जैस्मिन के अंदर भी डायहेड्रोस्टाइली होती है। आपने ध्यान भी दिया होगा जैस्मिन के अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, 2 हाइट वाले। नेक्स्ट अगर हम अभी बात करें ट्राइहेड्रोस्टाइली, तो ट्राइहेड्रोस्टाइली ऑब्जर्व होते हैं लाइथ्रम में इसको ऑब्जर्व करा गया है। अनदर एग्जांपल है इसका ट्राइपेंथा, ठीक है, ट्राइपेंथनम के अंदर भी ऑब्जर्व करा गया है ट्राइहेड्रोस्टाइली को। तो अगर हम सारे के सारे हमारे ऑप्शन मैच करते हैं, प्रोटोएंड्री का करेक्ट एग्जांपल क्या है, दिस बिलोंग्स टू ग्लोरोसिया एंड प्लांटोगो, तो ये इसका करेक्ट मैच हो गया। प्रोटोगाइनी होती सनफ्लावर के अंदर, सेल से रिलेटेड टोबैको प्लांट और पोटैटो के अंदर थी, डायहेड्रोस्टाइली प्रिम्यूला में थी एंड ट्राइहेड्रोस्टाइली इज इन लाइथ्रम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राइट। So A will be our correct answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.